तो जय देव दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप सब नहीं जानते हैं कि आज मैं दिल्ली आया हूँ, तो और पहला ही एक्सपीरियंस है मेरा ये, और किसी काम से आया हूँ। और काम क्या है आपने टाइटल तो देख के पता लगा लिया होगा। तो अभी मैं फिर से बताऊँगा कि हम जा रहे हैं VCI, अपने जो हमारा हेड ऑफिस है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ जा रहे हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सेंटर की रजिस्ट्रेशन होती है हमारी, वो होती है कुछ, बताऊंगा मैं क्या होती है आगे। तो जैसे जैसे व्लॉग कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। बाकी हमारे साथ हमारे दो मित्र जुड़ चुके हैं, ये देख सकते हैं, ये भी हमारे साथ है। एक ये है और एक ये इधर है, ठीक है। तो इनसे भी एक्सपीरियंस लेंगे धीरे धीरे आगे। तो अभी जा रहे हैं, हमने कैब वगैरह बुक कराई हुई है। तो ये यहाँ का रूट है कुछ, कौन सा रूट है, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, हाँ वो है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह जगह पे थोड़ा ये होता रहता है, क्या नाम है इसका, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस हिसाब से तो ये तो अच्छी बात है, डिसिप्लिन तरीके से सब चल रहा है तो बहुत अच्छी तरीके से है। रश वगैरह नहीं होता है ज़्यादा, ऐसा सही रहता है। और ट्रैफिक की जो खप होती है वो भी नहीं होनी चाहिए फिर ऐसे। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे VCI ऑफिस, मतलब हम थोड़ा बैक साइड आ गए यार थोड़ी गलती से। ये देख सकते हैं, ये यहाँ का VCI ऑफिस, ये हमारे भाई साहब, इसके हम बैक साइड आ चुके हैं। थोड़ा सा हमको जब पता नहीं होता ना तो ऐसा ही होता है। हाँ किसका विशु वाइपर हॉटस्पॉट ले रहे हैं भाई। सोचो दिल्ली में आके मेरे से हॉटस्पॉट ले रहे हैं भाई। सोचो मैं कितना बड़ा वो हूँ, दानी हूँ, दानवीर विशु वाइपर। और ये यहाँ का देख सकते हैं VCI ऑफिस, ये यहाँ पे ऑफिस देख सकते हैं आप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब अंदर जाते हैं, क्या पता कैमरा लाइन लेना हमें, क्या पता। ये है यहाँ का अपना ऑफिस, जो नेशनल अपना हेड ऑफिस है। हाँ सेकंड फ्लोर जाना है। कौन सा फ्लोर? सेकंड फ्लोर। अंदर शॉप्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ है। तो बाकी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे क्या करना है। अगर हमारे बाद कोई आता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी ये ज्ञान की बातें सुन के। हैं भाई साहब, ठीक है। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। क्या है, वेटनरी काउंसिल ऑफिस रूम, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। तो हमने जाना ना VCI A विंग सिंह SF, क्या है ये, सेकंड फ्लोर। आपको फिर यहाँ इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ आगे चलते पूछते हैं, यही है ना VCI। हो सकता हम ना जहाँ दोपहर में, इसलिए अरे मैंने उसके पागल के पैसे देने। तो दोस्तों हमको फॉर्म मिल चुका है, ठीक है। ये रहा फॉर्म, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे भरना है। पहले हम जा रहे हैं ज़रा बाहर, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट लगता है, एफिडेविट लगता है। वो यहाँ बाहर जाके साथ में, जैसे मैं बताता हूँ आपको, लेफ़्ट पे जाना है और वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा करके जगह है, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे हमारा डिमांड ड्राफ्ट भी बन जाएगा, वहाँ पे हमारा एफिडेविट भी बन जाएगा, क्योंकि साथ में वहाँ पे नोटरी भी है। तो अभी आपको सारा प्रोसेस दिखाएंगे धीरे धीरे। फॉर्म कैसे भरना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा खजलात हो गई है, ज़रा इधर हमको ज़रा बैंक में कब एक जगह पे फॉर्म नहीं दिख रहे हैं, एक जगह पे कहते हैं यहाँ पे काम चल रहा है, हमारी दूसरी ब्रांच में जाओ। तो हमारे अरशद जी को एक तो भूख लगी है बहुत ज़्यादा, इनकी फट चुकी है बहुत बुरे तरीके से। एक होती फट के 4 हो जानी, एक होती फट के 40 हो जानी। देख सकते हैं फट के 40 होने की शक्ल। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत बुरा लग रहा है यार। हैं? बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? ब्रेकफास्ट ही नहीं किया है। क्या करते, करवाते इनको कुछ हम। तो दोस्तों ये है हमारा डिमांड ड्राफ्ट, आप देख सकते हैं इस टाइप का बनेगा डिमांड ड्राफ्ट आपको किसी भी नेशनल बैंक से। जैसे हमने तो पंजाब नेशनल बैंक से करवाया, ठीक है। तो आप किससे भी करवा सकते हो, SBI से करवा सकते हो, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी है तो वहाँ से भी करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ बनेगा, ये बनवा देना, अच्छे से बनवा देना। उसके तो थोड़ा सा शर्म वगैरह हमको छुपानी पड़ती है, क्या कर सकते हैं, पुलिस वाले भी देख रहे हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं एफिडेविट बनवाने, मैंने तो बना दिया है, इन्होंने बनवाना है अभी, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए होते हैं, ठीक है। बने रहना एंड तक। दोस्तों ये है फॉर्म, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये फॉर्म नंबर है हमारा। तो ये है कुछ इतना फॉर्म, यहाँ से लेके ये सारा ये पूरा फिल करना है हमको, अच्छे से डिटेल भरनी है। और ये जितना भी है ना, ये सारा जितना भी भरना है, ये सारा हमको भरना है, इसमें कैपिटल लेटर्स में भरना है, ठीक है। फिर मैं आपको पहले भरता हूँ सारा, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको, फ़ोटो दिखाऊंगा आपको मैं, तो उस पर देख के आप कर सकते हो, वैसे उस तरीके से भर सकते हो, ठीक है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है।
एक दिन में ही कंप्लीट हो गई, बट थोड़ी सी खजली है। खजली भी इस हिसाब से है कि थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ी गर्मी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इसी चक्कर में थोड़ा सा ये दिक्कत वगैरह होती रहती है। अब मैं आपको ज़रा होटल, पहले हम होटल जाते हैं, तो अभी पहले हम होटल जाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या नहीं है। थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरी बहुत बुरी हालत है, ठीक है। फिर बताता हूँ आपको मैं, बस इसके बाद लास्ट सीन देखना भूलना मत। तो दोस्तों सॉरी, थोड़ा लेट हो गया मैं। हाँ, अब बात ऐसी है कि मैं आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके लिए, कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे आप एंटर करते हैं VCI ऑफिस में, तो वो आपको पहले बोलते हैं कि आप डिमांड ड्राफ्ट लेके आओ। जो ये फ़ोटो रहा आपके सामने, ऐसा डिमांड ड्राफ्ट लगता है, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेंगे कि एफिडेविट भी बनवा के लाओ। तो ये एफिडेविट है, आप अपने स्टेट से भी बनवा के ला सकते हो, आप जिस स्टेट से भी हो, और उसके बाद यहाँ पे भी बन सकता है, वैसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आगे हम बढ़ते हैं, तो उसके बाद आपका आता है, एक काम करता हूँ मैं, ये स्क्रीन पे दिया हुआ या लिखा हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये लेके जाओ। अब बात ये है कि 2 टाइप के फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगते हैं, एक लगता है स्टैम्प साइज, एक लगता है पासपोर्ट साइज। अब स्टैम्प साइज पासपोर्ट साइज से थोड़ा छोटा होता है, 2x2 का या 2x2 ऐसे ऐसे होता है। एक और चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जितने भी आपके प्रिंटेड, या तो कह सकते हैं कि फोटोस्टेट जितने भी आपने ये करवाए हैं, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जितने करवाए हैं, उन सब पे आपने सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड, फिर डेट, फिर उसके बाद सिग्नेचर। 3 चीज़ें आपने हर एक डॉक्यूमेंट के जितने भी आपने कॉपीड जो या जो फोटोस्टेटेड है, उन सब पे आपने लिखने हैं। अब ये चीज़ आपकी तभी चेक होगी, जो भी आपने सेल्फ अटेस्टेड किए हैं, फोटोग्राफ्स हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये तभी चेक होते हैं जब आप पहले एक फॉर्म भरते हैं। तो ये है फॉर्म का कुछ फॉर्मेट, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। तो इस टाइप का फॉर्मेट होता है। अच्छा, इस फॉर्मेट के एंड वाला जो पेज होता है, ठीक है, तो उस पे क्या होता है, जैसे आपके साथ में कोई और बंदा है, जैसे अपना कोई फ्रेंड हो गया, आपके परिवार वाला हो गया, आपके दोस्त, कुछ भी है, जो भी है, तो उसका वहाँ पे एज अ गार्डियन उसने वो फॉर्म भरना है, अपना नाम लिखना है, अपना सब कुछ कर। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं, ये सारी डिटेल्स होती हैं, तो ये सब लेके चले जाइए। और ऐसा, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सबसे आवश्यक जो बात है ये है कि एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप घर पे भुला नहीं सकते हो, सब के सब आपको साथ में चाहिए, ठीक है। अगर आपको भूल गया और आपने कहा कि नहीं मेरे पास फोटोग्राफ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, ये देखिए, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे एक दोस्त के साथ हुआ है, तो ऐसे से चल रहा है। अब हमारे साथ भी थोड़ा ये एक दिक्कत हो गई कि ऐसे तो हमारी हमें डिग्री में, मतलब सॉरी, सर्टिफिकेट मिल जाएगी हमारी, ठीक है। बात ऐसी है कि जो जैसे जिसकी कॉन्वोकेशन हो गई है, जिस भी ईयर की, उस कॉन्वोकेशन के बाद जो ओरिजिनल डिग्री मिलती है वो हमेशा साथ में होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो साथ में नहीं है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है वहाँ पे कि ऐसे ऐसे मेरी कॉन्वोकेशन अभी नहीं हुई है, या हमारे यहाँ 2 साल के बाद होती है, 3 साल के बाद होती है, ठीक है। तो वो आपने वहाँ पे एप्लीकेशन देनी है। अगर आपके पास ओरिजिनल है, आपकी कॉन्वोकेशन हो चुकी है, तो फिर आपको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक और आवश्यक बात यह है कि जैसे आपने RVC का फॉर्म भरना है, आपने आर्मी के लिए जाना है, आपने स्पेशल फोर्सेज में जाना है, सेंट्रल फोर्स में जाना है, बॉर्डर फोर्सेज में जाना है, जिसमें भी आर्मी डॉक्टर की आपने ट्रेनिंग चाहते हो कि मैं उसके अंडर जाऊं, या आपको किसी कंपनी के अंडर जाना है ना, जितने भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, तो उसकी डेट आपको निकल चुकी है और आपकी अभी तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपने बनवानी है सेंटर के थ्रू, यहाँ पे आके VCI में आके, तो वो आपको नहीं दे रहे हैं और आपकी डेट आ चुकी है वो, और आपको कंपनी मांग रही है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि उसके लिए आप इनको ईमेल कर सकते हैं। ये यहाँ पे फोटोग्राफ है, यहाँ पे इनके सारी डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं, तो यहाँ पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा जो डेट है, जैसे कि प्राइवेट में आपने जॉब करना है या वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सेंटर की रजिस्ट्रेशन लगती है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट है बेसिकली, सारी ये चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए आपको वो जल्दी से जल्दी उस डेट से पहले आपको वो आपकी बाई पोस्ट आपको पहुँच जाएगी घर। और इसी के साथ में ऐसे ईमेल, डायरेक्ट ईमेल करोगे एप्लीकेशन लिख के आप, या जैसे भी टाइप करके, तो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका तो आपको प्रूफ होना चाहिए। जैसे किसी कंपनी में जा रहे हो, कंपनी वाले आपको तो बताएंगे ना कि इतने डेट तक आपने आना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वो इनको सेंड करना है, समझ लो, प्रूफ भी चाहिए साथ में एक। या तो जैसे आपने RVC के लिए फॉर्म भरना है, तो वहाँ के लिए वहाँ की डेट होती है कि यहाँ पे इतने डेट को 30 तक है या 20 तक डेट है, तो इससे पहले आपने फॉर्म भरने हैं, तो उसके लिए भी आपने वो स्क्रीनशॉट लेके या उसका फोटो लेके उनको आप ईमेल कर सकते हो।
तो ये सारी कुछ जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपने बैचमेट के साथ, अपने सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, जो भी है, जो भी आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो आएँ और करवाएँ, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।